दिन में उसको पूरा करना है। अभी तक आपने बालकांड में प्रभु राम का जन्म और सीता माता के साथ विवाह बहुत सुंदर ढंग से आपने सुना। उसके बाद हम अयोध्या कांड में जब आए, प्रभु राम को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन कैकेयी और मंथरा के नाते नहीं बन पाए। और एक आया मोड़ जीवन में, बहुत सुख था, बहुत सुख था अयोध्या में। शादी के बाद, राम की शादी के बाद बहुत सुख था। जब बहुत सुख आता है उसी समय दुख भी आता है। जब आपके जीवन में सुख आए, सोचिएगा, सावधान रहिएगा, कहीं से कहीं कुछ आने वाला है। देखिए और बात है, जब दुख भी आएगा फिर आप रहिएगा कि सुख भी आने वाला है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, जैसे रात और दिन ऐसे चलते। उसी समय कैकेयी ने मांगा कि मेरा बेटा जो भरत है वो राजा बनेगा, और कौशल्या का बेटा जो राम है वो 14 साल के लिए जंगल जाएगा। चल दिए राम के साथ लक्ष्मण और सीता चले। और राम के प्रेम में पिता दशरथ की मृत्यु हो जाती है। शरीर को तेल में डुबा के रखा जाता है। भरत जी नाना के घर से आते हैं और उनका सारा क्रियाकर्म करते हैं, कल की रात की कथा में। और इसके बाद दरबार लगता है, सब बैठते हैं पार्लियामेंट में कि भरत अब तुम राजा बनो, क्योंकि तेरे बाप ने, तेरी मां करके गई। भरत जी कहते बिना प्रभु का दर्शन किए चलो पता कहाँ गए हैं जंगल में, चला जाए। लेकिन सब लोग चले, पूरे अयोध्या के लोग, तीनों माताएं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सब तीनों वहां से चलते हैं अयोध्या से। प्रभु राम अपनी कुटिया बना के ऐसे ही चित्रकूट में रहते हैं। कल की कथा में एक दिन राम रात को रोते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भूरी महावीर स्वामी की जय। जरा बच्चे को इधर लेके बैठ जाए, उसको दूध और पानी कुछ पिला दें। हाँ, लड़कों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, कृष्ण है ना, एक कथा में, अच्छा वो बोलते हैं, मैं वो क्या जाने कि बेबी बोल रहा है, बाबा दोनों बोल रहे हैं ना। अच्छे लड़के, एनर्जी बहुत रहती है बच्चों में ना, इसलिए उनको चुप कैसे बैठे, उनको खिलाना चाहिए, खेल चाहिए। अमेरिका में हम हैं, वहाँ मंदिरों में, मंदिर के दूसरा कमरा बना है, सब बच्चों को वहाँ ले जाके 3 स्त्रियां उनको खिलाती रहती हैं, खेल कराती हैं, जैसे स्कूल में कराते हैं। तो बच्चों को इसी कथा से लेना क्या जाने, बेचारे क्या जाने, वो तो माँ बाप आए हैं, और बड़ा अच्छा नियम। और एक नई बात बताऊं, अमेरिका में जब आरती होती है, बूढ़े लोग नहीं करते, जवान लोग नहीं करते, सब बच्चे ही करते हैं। और बच्चे आरती के लिए आते हैं, और वो 2 चीज के लिए आते हैं, कब हम लोग आरती करेंगे। एक लाइन से लेके सब आरती करते हैं, वो जानते नहीं, कोई इधर से घुमाता है, कोई उधर से घुमाता है, लेकिन सिखाया जाता है। और दूसरा वो प्रसाद के लिए आते हैं, और प्रसाद में सब प्रसाद नहीं, हनुमान जी वाला प्रसाद। हनुमान जी वाला प्रसाद नहीं मिला, कहीं नहीं प्रसाद नहीं मिला मुझे, तो उसके लिए स्पेशल बनवाना पड़ता है हनुमान जी का प्रसाद। आप लोगों को हनुमान जी का प्रसाद अच्छा लगता होगा, अच्छा लगता है। तो बच्चों को बड़ा ध्यान हमें देना। कल देखिए बच्चों की मैंने 2 कहानी बताई है कि बच्चे ही सच्चे, बाकी सब कच्चे।
सबके बोलने में कहने में कच्चाई है, कि बच्चे साफ दिल के, एकदम साफ दिल के बोलते, साफ दिल के बोलते। अब हम भरत जी आ गए, कहाँ गए? वहां से चले, पहले केवट के पास आए, जो नाव पर, बोट पर बैठा करके राम लक्ष्मण सीता को पार किया था, उसी के पास आए। उसने सोचा इतनी बड़ी सेना लेकर के जा रहे हैं राम को मारने, इनके मन में पाप आ गया है। जंगल में राम अकेले, उनको मार के जिंदगी भर के लिए ये राजा बनना चाहते हैं। बहुत आदमी गलत पहले सोचता है, सही बाद में सोचता है। कोई बच्चा स्कूल से गया और आने में देर हो गई तो क्या हम सोचते हैं? पहले को लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया, लगता है कोई बात हो गई। शुभ विचार नहीं आते, गलत ही आते हैं। ये आदमी का स्वभाव है। पति न देर से आए तो क्या सोचते हैं? लगता है कहीं गलत रास्ते गया, चला गया मेरा पति। पहला गलत बात है। यह गलत को सही विचार में लाने के लिए रामायण है। रामायण में सब लोग सही सोचते हैं, खाली कैकेयी ने गलत सोचा है। एक के गलत के सोचने से कितनी बड़ा परिवार में कष्ट हुआ, पूरे देश में कष्ट हुआ। भरत भैया सब को लेके, सारे अयोध्या को लेकर के चले हैं, गंगा को पार करते हैं और गंगा के पार करके गंगा मैया का पूजन करते हैं। गंगा मैया का दोहा नंबर 196 के तीसरी लाइन, यही विधि भरत सेन सब संगा, देख जाई जग पावन गंगा। यही विधि भरत सेन सब संगा, देखी जाय जग पावन गंगा। पावन पवित्र गंगा के पास पहुंच गए और गंगा को प्रणाम करते हैं। मां, तू तो महान हो। कैसे तू आसमान से भगवान शंकर के चरण सिर पर आई, कैसे फिर हिमालय पर आई और फिर गंगा सागर में चली गई। तुम्हारे पीछे कितने तीर्थ बने। मां, हे गंगा मां, तुम उस पर कृपा करो। करिम जन मां गही कर जोरी, रामचंद्र पद आया प्रीति न थोरी। मां, हे गंगे, ऐसी कृपा करो कि भगवान के चरणों में प्रेम कम न हो। हम प्रेम करते हैं, धीरे धीरे कम होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले हम प्यार करते हैं तो उसके बिना जी नहीं सकते, नींद नहीं आती है, रोते हैं, माँ बाप रोकते हैं, तब भी कहे नहीं पापा, मेरी पर्सनल लाइफ में तुम मत आओ, मैं प्यार करता हूँ, मैं शादी करूंगा, प्यार करूंगा। लेकिन जैसे प्यार में नजदीक आते जाते हैं वैसे घृणा होती जाती है। अंत में कहते हैं पहले तो उसके प्यार में मरना चाहते थे, अब नजदीक हो गया तो अपने को मारना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं। यही असलियत। दुनिया से प्यार करोगे, दूर से प्यार अच्छा लगता है, नजदीक आओगे तो प्यार घृणा में बदल जाता है। और भगवान के प्यार करोगे, दूर से अच्छा नहीं लगेगा, जब नजदीक चले जाओगे तो प्यार बढ़ता जाएगा। यही अंतर है। तो कहा राम के में, भगवान के चरणों में मेरा प्यार मोहब्बत बढ़ती जाए प्रभु। तो जोरी पानी, हाथ जोड़ माने जोड़कर, पानी में हाथ जोड़कर, बर मांगो एऊ, यही बर मांगता हूं। तसिय राम पद सहज स्नेहु, सहज स्नेहु।
चरणों में हमें तुम प्यार दो माँ, यही दो। यही विधि मज्जन भरत करी गुरु अनुशासन पाई, मातु नहानी जानी सब डेरा चले लेवाय, सियावर रामचंद्र की जय। गुरु का आज्ञा पाकर के माताओं ने, तीनों माताओं ने स्नान किया और स्नान करके फिर जो है आगे आगे चले, आगे आराम करने। तजहाँ तह लोगन डेरा कीन्हा, जब सब अपने कैंप में आ गए, कैंप में आ गए, तो माताएं जो लेटी थी कैंप में, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया माँ के पैर दबाने लगे कि थक गई होगी माँ। 197 के नीचे तीसरी लाइन, चरण चापी, चरण माने पैर, माने दबाना, मसाज कर रहे हैं अपनी माँ का। कही मृदुबानी जननी सकल भरत सनमानी, पैर दबा रहे हैं। अब बातें हो रही हैं। केवट भी बैठा है जो बोटमैन है, पैर दबा लिए, माताएं सो गई। भरत भैया केवट के साथ आए थे। केवट ने ही एक झोपड़ी बनाई थी, केवट ही ले जाकर चित्रकूट पहुंचाया था, घोर जंगल में। आज भी आप चित्रकूट जाएंगे, जिस पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे भगवान राम और भरत जी मिले थे, आज भी वो पेड़ है, वो भी पेड़ है। जहाँ कुटिया बनी थी वो कुटिया आज भी है। लोग जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और केवट से कहे रात को, भैया कल सवेरे जहां जहां राम गए थे, बैठे थे, वहां चल के मुझे दिखाओ ना, दिखाओ। जैसे भगवान की मूर्त कृपा की मूर्त है, कृपा है, वैसे भगवान जिस जगह को छू देते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, वो भी पवित्र है। वो चल करके मुझे दिखाओ। देखा, देखो भैया ये जो पेड़ है ना, पेड़ को क्या कहते, बूम ना, ये जो पेड़ है, इसी पेड़ के नीचे रात को इसी जमीन पर राम और सीता सोए थे। दोहा नंबर 198 के ऊपर। तो जहां सिया राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। इसी जमीन पर सोए थे मेरे राम। हाँ भैया, इतना सुनते ही रोने लगे। राजा के बेटे, रानी सीता, बड़ी बड़ी बाप की बेटी, इस जमीन पर सोई थी। कहे हाँ, कहत भरे जल लोचन कोए, भरत बचन सुनी भयउ विषादु, तुरत तहाँ लई गए निषादु। भैया ये जो पेड़ है ना, इसी पेड़ के नीचे, इसी जमीन पर सोए थे। अच्छा, उस पेड़ की परिक्रमा करते हैं। भैया भरत जी, हे पेड़, तुम कितने भाग्यशाली हो कि भगवान मुझे छोड़ के चले गए, मिले भी नहीं मुझसे, लेकिन तुम्हारे नीचे भगवान सोए थे। तुम बहुत भाग्य वाले हो मेरे पेड़। दोहा नंबर 198। तजसिल सुपा पुनीत तर, रघुबर की विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीने मुदंड प्रणाम। पढ़ो डच, तुम पढ़ो। नहीं, तुम पढ़ो, माइक दे दो। उसका प्रणाम किए,
रोते हुए प्रणाम किए। आज नहीं, क्या है तुम्हारे पास? हिंदी वाला, हिंदी पढ़ो। कौन सा दोहा था? हाँ, 198। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। या तकुस साथरी निहारी सुहाई, उसके नीचे प्रणाम कर रहे थे। वहीं पर एक चीज देखा, सीता जी के पैर के नूपुर, पायल कहते हैं ना, पायल का एक घुघरू टूट के वहीं गिरा हुआ था। उन्होंने देखा, कहा केवल भैया ये क्या है? अरे ये तो सीता के पैर के पायल का टुकड़ा है। दौड़ के भैया भरत उठा के उसके आंखों से लगाते हैं। एक जगत जननी सीता माँ के पैरों का पायल है। अब एक बात कहूंगा, पता नहीं आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन जो मेरे जीवन की एक घटना है मैं बताऊंगा। आया कहाँ से याद आ गया मुझे। मैं सपने में क्या देख रहा हूं, सच घटना बता। सपने में देख रहा हूं कि एक मंदिर में गया हूं। उस मंदिर में राधा की मूर्त है। मैं राधा रानी का वैसे भक्त नहीं हूं, मैं दुर्गा माँ का हूं, राम सीता का हूं। देखा हूं सपने में कि वह राधा की मूर्त है। मैं प्रणाम करके सामने बैठ जाता हूं, हाथ जोड़ के बैठता हूं, उनकी मूर्त देखता हूं, लेकिन उनकी एक तरफ उनकी बांसुरी है, दूसरी तरफ पायल है। उनकी मूर्ति के बगल में पायल तो समझते हैं ना सब, अब तो नहीं पहनते, पहले तो पहनते थे। हाँ, कभी कभी पहना करिए, जब आपका फरियाद आपका आ जाए, कोई त्योहार आ जाए तो पायल पहनिए, कंगना पहनिए। पहले बहुत गहने पहनते थे लोग, कंगना पहनते थे, बिछुआ पहनते थे, या और एक एक उसमें, अरे अंगूठी में एक एक पहनते थे, या अब तो सब छूट गया। तो पहनते थे, और गहने मोटे मोटे होते थे, क्योंकि हम लोगों के बाप आजा मोटे मोटे होते थे, मोटे मोटे। तो अब भी कुछ लोग मिल जाते हैं ट्रिनिडाड में, मुझे ट्रिनिडाड में रहता हूँ ना, तो वहाँ मिल जाते हैं मुझे, और कभी कभी आ जाते हैं। एक दिन का माँ सब गहने पहन के आओ पति के साथ। ओ माय गॉड, बूढ़ी स्त्री और सब पहन के आई, ये यहाँ से यहाँ, ये कानों का यहाँ, ये नथुनी जानते हैं आप लोग, ये नथुनी इसमें छेद करके, ये आजकल तो ओठों पर लोग क्या तो खिल्ला काट लेते हैं लोग, सुनिए। हाँ, एक दो बार बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग क्या कहते हैं, ये बाल कैसे हैं, जैसे रेशम के डोरे ना, अगर नरम होते, ये नरम हो बाल है। आजकल कोई बच्चा आता है, पैर छूता है, उसके सिर पर हाथ रखता हूँ, उसका बाल कांटे की तरह कटता है। पता नहीं क्या लगाते हैं, जेल, तो जाके जेल में बैठे, यहाँ के लगे। अरे बाल नरम नरम अच्छे लगते हैं, खुशबू लगे से फूल की तरह बाल है। कि आजकल कड़ा कड़ा, लेकिन दिल कड़ा हो गया ना इसी कारण से सर ना। तो कहा कि ये तो बाल, तो सपने में क्या देख रहा हूं, थोड़ी देर प्रार्थना करके एक कानपुर का जो जेके टेम्पल है, उस वहां की सपने में वही आया था। बैठ जाइए, कहीं बैठ जाइए। ये तो यहाँ सब घर के लोग बैठे हैं, कोई यहाँ कैसे कोई जजमान नहीं है। आ जाए, इधर सामने जगह है, आगे 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 आगे। कहा क्या कि जब मैं देख रहा हूं कि राधा अपनी मूर्ति से निकल करके आ रही है, जैसे मेरे पास आई
उनके पायल का एक टुकड़ा गिर गया वहां मेरे सामने, ऐसे सामने से सपने में चली गई, लाल साड़ी पहने। अब देखो सब याद आ रहा। 2-3 घटनाएं ऐसी घटी हैं। तो जो चली गई, फिर मैंने उस पायल को ले लिया, टुकड़े को, पायल का टुकड़ा ले लिया। थोड़ी देर के बाद सपने में वो लौटती हैं। मैंने कहा कि ये पायल, आप पायल का टुकड़ा है, कहा तुम ले लो, ये मेरी कृपा है। अब आप इसलिए कह रहा हूं, विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? शंकर वो है, वो पायल का टुकड़ा इतना घुघरू, जब आंख खुली तो मेरे हाथ में था, आज भी है वो, टी डाट के बड़े मंदिर में रखा हूं। ऐसी सी घटनाएं घटी हैं, मैं क्या बताऊं। राम किंकर जी बहुत रामायण के बड़े विद्वान थे, उनको कुछ आता नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर पूजा कटा, फिर बाप के साथ सीख ली। चले गए, एक उड़िया बाबा थे, छोटे से उड़िया बाबा, कभी उनकी जिंदगी कहूंगा जब आगे बढ़ूंगा कथा में। तो उड़िया बाबा हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं रामायण की कथा कहूं। कहा तुझे कुछ आता है? तो कुछ नहीं आता है। तो उन्होंने मजाक में कहा, रामायण को से पत्थर से घिस करके पीटा दो। तो चुप हो गए। फिर उन्होंने दूसरे दिन क्या कहा, वृंदावन के जो आश्रम है, अखंडानंद जी के बगल में उनका आश्रम है, तो उन्होंने क्या काम किया कि कहा जब तक मुझे रामायण के लिए आशीर्वाद बुढ़िया बाबा नहीं देंगे तब तक मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। छोड़ दिया। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन बीत गया। लोगों ने कहा बाबा वो पानी भी नहीं पी रहा, मर जाएगा वो आदमी। और कह रहा बाबा जब आशीर्वाद दे देंगे मैं रामायण तक कहूंगा। तो कहे बाबा, लोग गए बाबा के पास। बाबा ने कहा कि अरे ये कैसे होगा, हम क्या कर देंगे, वो पढ़ाई लिखाई करे तब आएगी रामायण, ऐसे कैसे आएगी? नहीं, वो कह रहे कि तुम आशीर्वाद दे तो मुझे रामायण आ जाएगी। अच्छा, कहा ठीक है। 14वें दिन वो सपना देखे। सपना क्या देखे? हनुमान जी सोने के रंग में आए हुए हैं। ये बात जो कह रहा हूं शंकर, ये अखंडानंद जी सुनाई थी हमको, और ये जो विष्णुकांत शास्त्री थे राज्यपाल, हम वो भुआल गए थे, उनकी बताई हुई कहानी। अखंडानंद से हम उस समय हम लोग भागवत पढ़ने गए थे कलकत्ते में, अनंतलाल सोनी के नाम। कहा सपने में उन्होंने देखा हनुमान जी आए हैं सोने के रंग के, और एक बेल का फल दिए उनको, बेल का फल। वह बेल का फल लिए और कहे कि जाओ रामायण के। और 15 दिन वो काले हो गए थे। बेल का फल, आंख खुली तो बेल का फल उनके हाथ में था, और उनके कामर में ही बहुत बड़े भारत के विद्वान अखंडानंद जी सोए थे। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो हनुमान जी आए थे, ये बेल। कहा तू पागल हो गया है ना, कहां से हनुमान जी तुम्हारे पास है? कहा देखो ये बेल का फल मिला है। दोनों बात ही कर रहे थे। उड़िया बाबा छड़ी लिए, एक लंगोटी लगाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, लगा करके आए, चलते हुए आए। कहे राम किंकर तेरा काम हो गया ना, जा बेटा आज रात को मेरे आश्रम में बैठ कर तो राम की कथा कहेगा। बैठे कथा कहे। भारत के सबसे बड़े विद्वान रामायण के राम किंकर जी, आज जितने रामायण बोल रहे हैं सब उन्हीं का ज्ञान ले लेकर के पढ़ रहे हैं, उन्हीं का पढ़ रहे हैं। और आज भी वह बेल का, वह अयोध्या के जो विश्व हिंदू परिषद के पीछे की बिल्डिंग उन्हीं की है, जहाँ वो किताब मंगाए थे तुम, हाँ रामायण ट्रस्ट में, आज भी बेल का वो फल आज तक रखा हुआ है। और जीवन में मेरे भाई बहन ऐसी घटनाएं घटती हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक साधु के पास बैठे थे, उसने कहा
क्या सोचते हो कि ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट देश चला रहे हैं? ये 500 आत्माएं शरीर आसमान में घूमती हैं, वो सारी दुनिया को वही चला रही है, वही चला रही है। ऐसे हमारे यहाँ एक और थे बाबा वृंदावन में, कमली वाले बाबा। कमली वाले बाबा और दुधारी बाबा, ये बहुत अच्छे संत हुए हैं। कमली वाले बाबा, कमली माने ब्लैंकेट, ऊन का ब्लैंकेट वो ओढ़ते थे, वही उनका धोती था, वही उनका कुर्ता था, बस यही ओढ़ते थे, यही बिछाते थे, बस इतने थे। बहुत ज्ञानी थे। काले रंग का एक ब्लैंकेट को, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, वही पहनते रहते। एक आदमी आ कहा, बाबा हमारा बेटा ये कहीं है, बीमार हो गया है, उसको ठीक होना चाहिए बाबा, बड़ी सेवा आपकी की है। कहा हम नहीं जानते, तो उसका कर्म जाने। कहा बाबा मैं कहाँ जाऊँ, आप ही का सहारा है, एक ही बेटा है मेरे। क्या हुआ है? कहा बुखार हुआ है। क्या भागो जाओ। कहा मैं नहीं जाऊंगा जब आप हाँ या ना कहिए। बाबा ने अपना वह ब्लैंकेट उनका उतार के ऐसे रख दिया, वह ब्लैंकेट ऐसे कांपने लगा, और जितना गर्मी उस बच्चे की थी उतना उस कमर में आ गई। और थोड़ी देर बाद खबर आया कि बच्चा ठीक हो गया है। अच्छा ठीक है, फिर नंगे बैठे बहुत देर तक। ये कमली वाले बाबा थे। इतनी घटना नहीं, उनकी घटना जो बहुत बड़े संतों से सुनी हुई है। ये हमारे राजदेव भाई के साथ गुरु प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। कमली वाले बाबा रोज एक फूल चढ़ाते थे। भारत में आप जानते हैं कि जूनी महीने में 48 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, सब पेड़ सूख जाते हैं, फूल जल्दी नहीं मिलते उस समय। बनारस को छोड़कर बड़े तीर्थों में कहीं फूल नहीं मिलता, फूल नहीं मिला। भगवान को क्या चढ़ाएं? जब तक भगवान को नहीं चढ़ाएंगे तब तक भोजन नहीं करते थे, नहीं करते थे। फूल नहीं मिला, फूल नहीं चढ़ाया, प्रसाद नहीं चढ़ाया, खुद भी नहीं खाए, भगवान नहीं खाए तो खुद भी नहीं खाए। 3 दिन बीत गया, कोई आदमी गया फूल लाने दिल्ली से, वो लौटा नहीं। उन्होंने क्या काम किया कि ऐसा है, ये फूल तो नहीं आया, तो एक पेड़ के पास, सूखे पेड़ के पास खड़े हो गए। ये कई लोगों ने देखा है, उनकी बता रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखा, लोगों ने जो देखा था। कमली वाले बाबा के शिष्य लोग हमारे दोस्त हैं, हरिद्वार में रहते हैं। कहा कि हे मेरे पेड़, एक चीज मांगता हूँ, उसे कभी नहीं मांगा है, एक फूल दे दो ना, मैं कृष्ण को चढ़ा लूं। वो भी नहीं खाए, मैं भी नहीं खा, दोनों भूखे हैं। कब सूखे पेड़ में से फूल निकला, उसको लिया, कृष्ण को चढ़ा के खूब नाचे गाए और खुद खाए। तब तक दिल्ली से फूल आ गया बाकी दिनों के लिए। ऐसी घटनाएं जीवन में घटती हैं और इस पर आपको सोचना भी चाहिए। इतने बड़े संत हर धर्मों में होता है, ऐसी बात नहीं है। आपके यहाँ साधु संत ज्यादा है, उनमें ज्यादा सुनाई पड़ता है, और में इतने भगवान को पाए हुए लोग नहीं हैं जितना आपके धर्म में है। तो ये फूल का निकलना, ज्ञान का होना, और लेकिन मैं मानता हूं, जब मैं वो उनके पायल की छोटा टुकड़ा पाया, आज तक रखा हूं लाल कपड़े पर, आज भी रखा। दो चीज एक चीज और रखा हूं। गए साईं बाबा के, तब जीवित थे वो, कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन ज्ञानी बहुत थे, बहुत शक्ति थी। गए तो उन्होंने $1 दिया मुझे। कहे कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहे ट्रिनिडाड। कहे ले लो, $1 ले लो। लोगों ने कहा साधु से पैसा नहीं लेना चाहिए, साधु को देना चाहिए। कहे नहीं, मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। बेटा अपनी भाषा बोलते, बंगारू है, बंगारू माने छोटा प्यारा बेटा। उनका ठीक है, बंगारू में ले लिया मैंने। तो कहते हैं कि पूछे लगे क्या क्या करते हो, बताया सब। तो कहे जाओ
जो तुझे जरूरत पड़ेगी सब तुझे मिलेगा। जानते हो कैसे मिलेगा? जैसे द्रौपदी के लिए कृष्ण ने साड़ी भेजी थी वैसे तुझे मिलेगा। मेरे भाई बहन उसी दिन से अब किसी चिंता नहीं करता कौन क्या देता है क्या नहीं देता है। और मैं देखता हूँ कि आता है और लोग देते। एक कथा कह रहा था, कई साल हुए, आज के 9-10 साल हुए, डनहाक में कथा क्या कर रहा था? राम सीता के प्यार की कथा कर रहा। रोज कथा लोग सुनते थे, सुनते सुनते एक आदमी आया, अब नाम नहीं बताऊंगा, अभी हैं, एक दिन आए थे यहाँ पर, कहा कि बाबा वो जो आपके सामने बीवी बैठती है ना वो मेरी है, एक्स है, मेरी एक्स है, मैंने पुरानी पहले देखी है। हम कहा तो वो एक्स है, अब तू क्या है? तू भी एक्स है, XYZ है तो ऐसे कथका चाहते हो कि मैं चाहता हूँ बाबा वो आपके पास रोज बैठती है, कथा में सामने बैठती है, खूब रोती है। कहाँ कथा तो रोती है, उससे हम बात करना, आप कहेंगे तो मान जाएगी। कहा ठीक है। उससे कहा कि बेटा क्या बात है, तो तेरा आदमी आता है। आज पता नहीं कि हम मूड चला गया मेरा आज भी, और रात भर के इन्हीं कल्लू के यहाँ और शकुंतला घर होता ना, रात भर खूब ध्यान किया हूँ, ये सब घूम रहा था, मुझे लगता कोई आत्मा मेरे अगल बगल घूम रही थी। तो कहा कि बाबा उनका वो आदमी को तुम्हारा हस्बैंड है? तो उसने भी कहा मेरा यक्स है। हम कहा तो बैठ के दोनों बात नहीं करोगी? 12 साल पहले रोते हुए, 12 साल पहले छोटे छोटे 2 बच्चे थे, मुझे छोड़ के चला गया। मैं टॉयलेट आप कंतूर में धो करके पैसा कमा के बच्चों को पढ़ाया है, बहुत हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, लेकिन मेरे बच्चों को पैसा तक नहीं दिया। बाबा मैं क्या बताऊं आपको। बच्चे रोते थे पापा पापा कर, गए दरवाजे पर भीख मांगने के बच्चों के लिए आ जाओ, नहीं आया। आज हम कैसे जाएंगे बाबा? कहा तू तो सच कह रही हो, सच कह रही। मैं भी होता तो मैं भी यही करता। नहीं? वो आदमी आ कहा बाबा उससे बात की है? हमने कहा किया है। बहुत सताया है तूने, बहुत कष्ट दिया है, बहुत कष्ट दिया है तूने। कहा बाबा बहुत कष्ट दिया है। तो तब कई बार बात करा दीजिए, कहो बात करने को तैयार नहीं है, कहा बाबा आप उसको बुलाइए अपने डनहाक के जहाँ रहते हैं, मैं भी आ जाऊंगा। बुला लिया, आ गया। उनका देखो कहाँ तक के ड्रामा चलता है ना। आ गए। अब वो सीधे बात नहीं कर रहे हैं, बाबा ये मुझे बहुत सताया, बाबा हाँ बाबा हमने गलती किया है, हम सारी कहते हैं बाबा। कहते कहते वो आदमी मोह में उसका पैर पकड़ लिया, वो हाथ पकड़ कर तू मेरे माथे पर सिंदूर डाला है, मैं पैर पकड़ के मुझे पापड़ी मत बनाओ, ठीक है? एक बात है, तब प्रतिज्ञा करो कि हम दोनों साथ आओगे तो जिंदगी भर साथ रहोगे। साधु के सामने कहो। दूसरी बात, मैं तेरे घर में नहीं आऊंगी, तू मेरे घर में आओ, तब मैं साथ रहूंगा। आज तक वो दोनों साथ में हैं। कहा मेरा कथा कहना पूरा हो गया। कथा का एक फल है ना, 2 रोते हुए परिवार को, बिछड़ते परिवार को मिला दिया। ये राम कथा कैसे कैसे लोगों को मिला देती है। मेरे जीवन का, मेरे 70 वर्ष के जीवन का ये मेरा अनुभव है कि मैंने कथा के द्वारा कितने परिवार को मिला। फिर क्या हुआ, मैं चला गया इंडिया, कथा के बाद चला गया भारत। देखा 1 हफ्ते के बाद दोनों पहुंच गए। हमने कहा कि क्या हुआ? कहा चला आया। उसके 1 दिन पहले ये शंकर की आजी दादी माँ का बेटा है, बगल में खेत है, रोज गाली देता है, या तो लिखा लो या तो उसको बेच दो, यही कहता है वो। तो माँ मेरे पास पैसा, मैं पैसा नहीं कमाता, मैं पैसा किसी से मांग नहीं सकता हूँ, जो मिलता ले लेता हूँ, मांगता नहीं, आज का पैसा नहीं। हम साधु हम कैसे मांगे किसी से पैसा? कहा बेटा वो कहता है तुम्हारा बेटा भीख मांगता है। बोला ठीक, जो भी कहे। कहा कितने का दाम है? कहा कि 2-3 लाख का दाम होगा जमीन का। कहा देखो भगवान देंगे तो।
ये लोग पहुंच गए हैं पति पत्नी दोनों का बिना कहे आ गए। उन्होंने $10,000 का अमेरिकन डॉलर का चेक दिया मुझे। हम कहे किस खुशी में? कहा बाबा आपकी कथा सुन के हम दोनों एक हो गए और हमारे बच्चे इतने खुश हैं, बेटियां इतनी खुश हैं कि मेरे माँ बाप एक हो गए। बच्चे रोते थे एक होने से। जब एक हो गए उस खुशी में हम और हमारी बीवी $10,000 आपको दे रहे हैं। हमारे 5 मकान हैं, एक मकान भी हमने बेच भी दिया है। उसमें गिल्डर चलता था लेकिन डॉलर में दिया। हमने उसको गए तोड़ाए तो जितने जमीन का दाम था खरीदने का उतने पैसा मिला। मैं वो जमीन खरीद लिया। मेरे भाई बहन, आप सोचते हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं, हम लोगों के पीछे परमात्मा का हाथ भी है। उस हाथ को जो देख ले वही साधु है, वही संत है, वही भक्त है। हमें विश्वास नहीं होता लेकिन थोड़ा सा धीरज रखो। आप देखेंगे कि आपके दुख में, कष्ट में, विपत्ति में कोई हाथ सहारा देने आती है। हमारे अनुसार होता क्या है? क्या होता है? हवा हमारे तुम्हारे नाते चल रही है, सूरज हमारे नाते निकलता है, डूबता है, चंद्रमा हमसे निकलती है, पानी हमसे बरसता है, कुछ नहीं हमसे होता है, कुछ नहीं। हमारे अनुसार तो भोजन भी परमात्मा ही पचाता है, सांस वही लेवाता है। और जितने सांस बंद हो जाती है हॉस्पिटल में जाओ, मशीन डाल देते, छाती पर बैठ के 2 डॉक्टर कूदते हैं, कहते मर गया। कुछ नहीं अपने हाथ में। लेकिन घमंड कितना है? मैं करता हूं, मैं करता हूं। इस हाथ को देखना, रामायण में जितने भक्त हैं इस हाथ को देखते हैं। सबरी यही देखती है, केवट यही देखता है। आज भैया भरत भी उसी हाथ को देखते हैं। कहते हैं कि आज ये जो टूट के गिरा हुआ है, ये इसका प्रसाद मिल रहा है। बैठ करके कनक बिंदु दुई 198 के नीचे तीसरी लाइन, कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे सिय समलेखे सजल बिलोचना हृदय गलानी कहत सखासन वचन सुबानी श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। बोलिए भरत भैया की जय। फिर वहां से चले, प्रयाग पहुंच गए। प्रयाग में 3 नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती, 3 नदियां हैं। इसी नदी के किनारे इसको प्रयाग कहते हैं, संगम कहते हैं। 3 नदियां मिलती हैं। यहीं पर कुंभ मेला लगता है। इस साल कुंभ मेला लगा था ना, 20 मिलियन to 25 मिलियन पीपल वहां पर आए थे। 80,000 लोग यूरोपा से गए थे, यूरोपा से गए थे, हॉलैंड के काफी लोग गए थे। हम तो 1 महीने 5 दिन वहीं थे उसमें। तो आप उस प्रयाग में पहुंच गए तो आप सुर सरिही कीन प्रणाम। सुरसर मैंने गंगा को प्रणाम किया। सुमिरी लखन सिय राम, सीता राम लक्ष्मण को याद किया। गंगा मैया को प्रार्थना किया, गंगा मैया हे गंगा मैया, गंगा मैया हे गंगा मैया। इस लाइन को गाइए सभी लोग। हे गंगा मैया हे गंगा मैया, गंगा मैया हे गंगा मैया, हे गंगा मैया हे गंगा मैया, हे गंगा मैया
स्नान ध्यान से मिट जाती है, स्नान ध्यान से मिट जाती है। घट घट घोर पिपासा, घट घट घोर पिपासा। हे गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया। तेरी तेरी लहरों के आंचल में, तेरी लहरों के आंचल में, नीर चीर की एक बूंद से मन बंधन टूट जाए। हे गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया। प्रयाग की तरफ बढ़े हैं, सब घोड़े पर जा रहा है, कोई हाथी पर जा रहा है, कोई रथ पर जा रहा है। भैया भरत कहते हैं अगर मेरे भगवान पैदल गए हैं तो मैं क्यों घोड़े पर बैठ के जाऊं? अगर मैं सिर पर जाऊं चित असमोरा, अगर मैं सिर के बल जाऊं तब भी मेरा पाप नहीं टूटेगा। चल पड़ते हैं पैदल, तब भरत तीसरे पहर कम कीन प्रवेश प्रयाग। 203 कहत राम सिंह उमगी उमगी अनुराग सियावर रामचंद्र की जय। पढ़ो, कोई पढ़ो, बगल में कर दो, उसको पढ़े, उसको दे दो, पढ़ो हिंदी। अच्छा। Bharat trad in de avond het Prayaaggebied binnen. Door onbedwingbare emoties schreeuwde hij het uit. Ram, Sita, terwijl hij doorliep. वाह, राम सीता जपते हुए प्रवेश कर गए प्रयाग में। गंगा मैया प्रकट हुई, का बेटा भरत तो क्या चाहता है, क्या चाहता? भरत कहते हैं मैं कुछ नहीं चाहता। अरे कुछ तो मांगो बेटा। मांगते हैं दोहा नंबर 204, अरथन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निरवान, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। का धन चाहते हो ना मां, वो तो अयोध्या छोड़ के आया हूं। धर्म वो भी नहीं, काम आनंद ना, मुक्ति चाहते हो मोक्ष ना, तो क्या चाहते हो? मैं भगवान की भक्ति चाहता हूँ। का वो तो राम ही देंगे, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। पढ़ो क्या लिखा, तुम पढ़ो, पढ़ो। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो मुझे भक्ति चाहिए। का भक्ति हम लोग होते तो पहले पैसे मांग लेते ना, पैसा मांग लेते, पैसा ही सब कुछ है। एक बात और बताऊं, मैं तो 60 देशों में घूमता हूँ, 60 देशों में। इस बार तो शंकर के नाते काफी यहाँ रह गया। अमेरिका, कनाडा, वेनेजुएला, ब्राजीलिया, रियो डी जानेरो और सपोलो में, फ्रेंच गयाना, हर 2 साल के बाद जाता हूँ फ्रेंच गयाना। कैरिबियन में जमैका से लेके बहामस से लेकर, बहामस तो कम जाता हूँ, युवा क्लास लेक्चर नहीं होता। जमैका, बारबेडस तो हर महीने जाता हूँ, मंदिर भी है, बारबेडस जाता हूँ। और ट्रिनिडाद टोबैगो में तो रहता हूँ, मेरा आश्रम है, 2 आश्रम, एक पहाड़ पर है। पहाड़ पानी बरसता है तो पहाड़ घिसकता है, तो हमने मोटी दीवार बनाई है, घस के तो मेरा आश्रम न टूटे।
और जंगल में बनाया है, एक शहर में बनाया है। जंगल में क्यों बनाया है? वहां पर 20,000 हिंदुस्तानी रहते। कनाडा के मिशनरी क्रिश्चियन लोग आए और उनको सबको तैयार कर लिया धर्म बदलने का। मुझे पता लगा तो हम एक घास फूस की झोपड़ी बना के रहे, वहीं आश्रम बनाया, सब बच गए। फ्रेंच गयाना में वहां भी यही हुआ। वहां हम 2 महीने रह गए और धन्य है सूरीनाम के लोग, बड़े बड़े लोगों से सबसे कहा, वो क्या है उनका, हरिराम सर, एक मंदिर उन्होंने बनाया, मूर्ति स्थापना कराई। और इसके बाद एक ये जो श्याम गुप्ता था, बाद पहले था, पैसा बहुत था, उसने मूर्ति का दान सब दिया, 3 मंदिर बनाया, सब बच गए। फ्रेंच गयाना में सब बच गए, नहीं तो लोग बदल देते। आज आप लोगों को मुझे कुछ कहना भी है। पहला कहना ये है कि जब कथा शुरू हो, आप जब यहाँ से सूरीनाम जाते हैं तो कितने घंटे की यात्रा है? 9 घंटे की, 8.5 घंटा का, ठीक है। 8.5 घंटे आप सिगरेट वहां पीते हैं, मोबाइल बजाते हैं, तो हम आपको 1.5 घंटे की कथा कहता हूँ। तो 1.5 घंटे में तो आप रुक सकते हैं ना? मोबाइल भी बंद कर दीजिए और सिगरेट भी मत पीजिए। लोग नशा इतना आता है, बाहर चले जाते हैं, पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। जब 9 घंटे प्लेन में नहीं पीते तो भगवान की कथा है, इसमें तो अपने आप बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो सब मोबाइल प्लीज, आप यहाँ बैठे तो मोबाइल बंद कर दें। उससे क्या होता है, मुझे तो कोई बात नहीं है, दूसरे को नुकसान होता होगा, लेकिन ये जो टेप रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ आवाज खट 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 करने लगती है, बुझलिए, उससे नुकसान होता है। और दूसरा एक बात और करें, शंकर से पूछा नहीं, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, कम बोले, मंदिर में आके कम बोले। घर तो रोज इतना बोलते हैं, 24 घंटे, अरे 2 घंटे यहाँ चुप रहना है। आज खाना जो आप लोग खाएंगे उसमें कोई बात नहीं करेगा, मौन। मौन होने से मन भी शांत हो जाता है। ज्यादा हम तो 12 बजे तक चुप रहते हैं, बुधवार के दिन 24 घंटे नहीं बोलते हैं, बड़ा आनंद आता है। जिंदगी की सारी समस्या, 99 समस्या ये जीव करती है। ये जीव कंट्रोल हो और मन बस में जाए, बस इसके लिए मौन रहना बहुत जरूरी है। जिस घर में झगड़े हो, एक दिन पति मौन हो जाए, एक दिन पत्नी मौन हो जाए, बस खत्म हो गई बात। तो जरा देखिए कर पाते हैं कि नहीं। अभी शंकर कह रहे थे योगा क्लास, बड़ी टासी क्लास लगाएंगे अगले साल। इस साल मेरे पास समय नहीं, लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, जंगल में लगाएंगे। और दूसरी बात पार्किंग का, ये जो कार लेके आते हैं, शंकर रोज कहते हैं, ये उठ की बीच में जाते हैं पार्किंग देखने, कोई रास्ता तो नहीं रोक दिया है, कोई आता है कहीं खड़ा कर देता है। कल्तूर तो सीखो अपने। हम मंदिर में आते हैं, हमारे बोलना, हमारा देखना, हमारा छूना, हमारा उठना, हमारा बैठना ऐसा लगे कि हम एक अच्छे धर्म के लोग हैं। नहीं तो वही टेररिस्ट बनने से तो कोई फायदा नहीं। देखो ना इजिप्ट में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, तो एक 1300 बच्चे मरे, केमिकल गिरा दिया। इराक में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या है, पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है, क्योंकि उनको सिखाया नहीं कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे क्या करना। देख रहा हूं घंटों घंटों पत्थर मार रहे हैं। तो मेरे भाई, दुनिया में सबसे शांत कोई कम्युनिटी है वो हिंदू की कम्युनिटी है। यह ओबामा ने ओपन कहा, भारत गया था, सबसे शांत कोई। हम आपस में लड़ते हैं, हम दूसरे लड़ने नहीं जाते, नहीं लड़ने जाते। तो मेरे भाई बहन, आप एक सभ्य बन करके, कार जहाँ जगह है उसके बाहर भी सड़क है, वहाँ कर दीजिए। यहाँ लाते हैं, अगर आग लग गई तो आपके वो क्या कहते हैं, फायर ब्रिगेड, डच में क्या कहते हैं, ब्रांतो दो तो वो नहीं आ पाएगी, तो उसे सजा हो जाएगी। तो यह रास्ता खाली रखना है।
चाहिए, अभी नई जगह है। हाँ, आप लोग पैसा जुटाइए, कोई बहुत बड़ा जगह खरीदिए तो जहां खड़ी करिए, चाहे चाहे जैसे हो। और एक बात और, मैं जाता हूँ, दिखता रहता हूँ, प्रसाद पाते हैं प्लास्टिक में। वैसे प्लास्टिक में आजकल मना हो गया है कानून से, एक सजा नहीं है। जहाँ भी प्रसाद खा रहे हैं वहीं फेंक रहे हैं। सवेरे पंडित जी यहाँ के लोग बीनते हैं, बीन के कोने में रखते हैं। आप इस देश में रहते हैं, जो चाहे वहीं फेंक दीजिए। इस देश में चलता है? नहीं चलता। तो मंदिर के पास क्यों करते हैं? एक दिन तो मैंने सोचा कि मैं ही बीनना शुरू करूंगा। तो आप लोग रोक दूंगा, जब आप लोग आएंगे तो कहे चलिए बीन सफाई किया जाए। तो जरा प्लास्टिक, फिर से मैं दोहराता हूँ, मोबाइल बंद, बाहर अगल बगल नो सिगरेट, क्या कहते हैं डच में, रोकन, नीत रोकन, हम रोक नहीं रहे हैं। तो मोबाइल और सिगरेट, और दूसरा है जितना कम बोले। मैं तो क्या चाहता हूँ, मेरा अपना सपना बताऊं। ट्रिनिडाद में तो कर लिया हूँ, देशों में नहीं कर पाया, फ्रेंच गियाना में भी कर लिया हूँ, सूरीनाम में नहीं कर पाया। जब आप आए तो चुपचाप बैठे, शंकर से कहा एक बांसुरी की या सितार की आवाज बजती हो, लोग आए मेरी कथा के पहले ध्यान करें, मेडिटासी करें, मेडिटासी के बाद रामायण का पाठ करें, रामायण के पाठ 2 भजन हो, भजन होने के बाद कथा शुरू हो जाए, कथा होने के बाद आरती हो जाए, फिर खाना खा लें, प्रसाद ले लें, चुपचाप घर जाएं। और जो सुना है, जो कथा सुनी है, घर में बिस्तर पर जब बैठे तो सोचिए, सुनो और चुनो, उसमें कौन अच्छी बात आपको आज लगी, अपनी एखंदा में लिख लें, आज कौन बात अच्छी लगी। एक ने कहा हमसे, बाबा एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कौन सी? कहा बोलो मत, बोलो तो सत्य, नहीं बोलो मत, बोलो तो सच्चाई बोलो, नहीं तो मत बोलो। ये अच्छा लगा। एक से पूछा आपको क्या अच्छा लगा? कहा आपने जो कहा रात को रोज अपने बच्चों के साथ खाना जरूर खाइए। ऐसा नहीं किया होटल में खा के चले आ रहे हैं, बच्चा वहां से खा रहा है, ऐसा नहीं। एक दिन में एक बार तो हर बच्चे साथ साथ उसे हालचाल पूछिए, क्या पढ़ाई किया, क्या किया, क्या नहीं किया। नहीं तो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जब उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या कहें, चुप बाबा, पापा चुप। ये मेरी लाइफ है। बचपन से एक साथ खाएंगे तो सीखेंगे कैसे रहना चाहिए। और 2 चीज तो खत्म होने जा रही। पहले घर जो बनते थे सूरीनाम, ट्रिनिडाद, इंडिया में आंगन होता था, आंगन जानते ना, यार्ड होता था। अब तो यहाँ आंगन खत्म हो गया। अब एक चीज और खत्म होने जा रही है, कुकुरू। कुकुरू बंद हो जाएगा। आज तो लोग तो दुकान से खा के आएंगे, कुकुरू बंद हो जाएगा। फ्राइडा सैटरडे तो कोई बनाता नहीं है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, या और क्या क्या है, बहुत हम तो खाते नहीं। बहुत बहुत नए भोजन निकले हैं, बना के नहीं खा रहे। और अमेरिका चिल्ला रहा है बच्चे मोटे हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, खराब हो रहा है। तो ये सब करके आप लोग तो, दुनिया में एक ही कम्युनिटी है, एक ही जाति है, हिंदुस्तानी जाति, जो आज तक भी अपने बच्चों का ध्यान रखती है और खाना साथ साथ खाती है। इस्पैया गया था साथ शाम को, बेटा वो अगोर रहा, पापा भूख लगी जल्दी से चले आओ। तो दुकान बंद करके आए तो हम भी चले बैठे। 13 दिन उनके घर में थे। तो ये है, आंगन खत्म हो जाएगा, आंगन खत्म हो गया, अब कुकुर चला जाएगा। कुकुर चाहने के बाद ये माँ बाप नहीं रह जाएंगे, फैमिली तो खत्म हो रही है। कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो कहें फैमिली की क्या जरूरत है, ये भाई बहन माई बाप ये सब कुछ की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग हैं, उनका पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब बच्चे हाथ से निकल करके क्रिमिनलिटी, किडनैपिंग, मर्डर ये सब कर रहे हैं, तब पता लगा कि नहीं, बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। तो फैमिली खत्म हो रही है, आंगन तो खेत घर का खत्म हो गया। और दूसरा जो है
कुकुर खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है कुकुर खत्म। तो पहले मोबाइल, सिगरेट और ज्यादा से ज्यादा साइलेंस रहना। तीसरा पार्किंग में अपनी कार रखना। और दूसरा प्लास्टिक में जब वो खाते हैं इधर उधर मत फेंके, एक शायद रख बना दो, उसमें बाल्टी उल्टी रख दो, उसमें फेंक दिया करें, ठीक है। और मंदिर में आए तो ऐसा सोच के हम मेडिटेशन करेंगे। यहाँ पर एक बात और बताऊँ, बड़ी एनर्जी भीतर है मंदिर में है। कहाँ मुझे तो नहीं पता चलता, कहाँ आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मुझे पता चलता है। कहाँ कैसे? ध्यान से सुनिए। आप बाथरूम में स्नान करने जाते हैं ना, तो गर्म पानी से स्नान करते हैं, ठंडा से? गर्म पानी से स्नान करते हैं, ज्यादातर गर्म पानी से लोग स्नान करते हैं। तो जब स्नान करते हैं और बाथरूम में शीशा है ना, शीशा है, अब बताइए कि पानी का भाप, जो भाप, स्टीम कहते हैं ना, जो भाप है वो कहां दिखाई पड़ता है? शीशे पर दिखाई पड़ता है, दीवार पर नहीं दिखाई पड़ता, केवाड़ पर नहीं दिखाई पड़ता, कपड़े पर नहीं दिखाई पड़ता, शीशे पर। अब ध्यान से सुनिए, उसी तरह जो हमारा मन और दिल साफ हो जाएगा शीशे की तरह, जो कुछ हो रहा है सब दिखाई पड़ता है, सब दिखाई। हम तो देख के, आप मेरे सामने आइए, जितने लोग बैठे हैं सबकी महक अलग है शरीर की। दो चीज एक हो ही नहीं सकती, एक अंगूठे का निशान सबका अलग अलग है, और दूसरा महक। कुत्ता महक देख करके जान जाता है किस आदमी का जूता है। आपको सूंघ लेगा, आपका जूता उठा के लाके दे देगा, या आपका जूता उठा सूंघ लेगा, आपको पकड़ लेगा। अंगूठे का निशान ये, इसलिए अमेरिका में इसका निशान लगता है, तो यहां भी लगता है इसका। और उसी तरह से जब आपका दिल और मन साफ होता जाएगा तो आपको सब दिखाई पड़ेगा। इसलिए मुझको दिखाई पड़ता है, शंकर बता रहे थे हमको दिखाई, यहाँ बहुत एनर्जी है। दूसरा बात बताऊं, एनर्जी ये भगवान की एनर्जी है, भगवान की एनर्जी है, इसको डिवाइन एनर्जी कहते हैं। यहाँ है तो कहा कि हमको तो नहीं दिखाई पड़ता, हम तो आते फूल माला साधु संत भोजन यही दिखाई पड़ता। अब दूसरा उदाहरण देता हूं, यहां पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहां अगर हम टीवी लगा दें, उस माँ के घर से कनेक्शन ले लें और टीवी लगा दें और कैनाल बदल दें, कैनाल से जोड़ दें, नेदरलैंड एन, नेदरलैंड थ्वाई, और अगर CNN, BBC, ZTV, आस्था टीवी सब पकड़ता जाएगा ना। वो कहां से आएगा? क्योंकि यहां वो लहर है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हर जगह दुनिया की सारी टीवी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आकाश में। जब वो उसको जोड़ देते हैं तुरंत पकड़ करके फोटो और आवाज दिखाई पड़ने लगता है। उसी तरह से जब आप यहाँ मेडिटेशन करेंगे तो भगवान की जो एनर्जी है, आपका दिल टीवी है, टीवी स्क्रीन है, जैसे ध्यान करेंगे यहाँ की जो एनर्जी है आपके भीतर प्रवेश कर जाएगी, आपके भीतर प्रवेश कर जाएगी। ये मेरा अपना अनुभव है। आप किसी को फोन करता हूँ, बाबा अभी मैं फोन मिलाने ही जा रहा था आपसे, उसको टेलोपैथी कहते हैं। जैसे मन और दिल आपका साफ होता जाएगा, सब दिखाई पड़ेगा। आदमी के महक से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है कि बुरा है। आप चोरी करके आइए, मैं बता दूंगा आप चोरी करके आ रहे हैं। आप मुझसे झूठ बोलिए, मैं बता दूंगा आप झूठ बोले। इसलिए मैं किसी से मिलता नहीं हूँ। अपनी डेनहाक की घटना फिर बताता हूँ। मैं उस समय 108 101 दिन व्रत रखता था, खाता नहीं था। यह भरत जी यही सब हैं, इसलिए मैं घट तैयार कर रहा हूं आपको। उनको सब पता चल रहा है। का खाता है 108 दिन का, खाली एक फल एक गिलास दूध पीता था बस। जब करता था करीब 51 माला रोज करता था अपने गुरु का मन पुरस्चरण कर रहा था। यहाँ जितना पुरस्चरण किया,
यहाँ दो काम हुआ, यहाँ बहुत जपा मैंने और यहाँ गाली भी खूब सुना मैंने, दोनों होता है। जब आपका नाम बढ़ेगा तो आप टैग ब्लास्टिंग तो देना पड़ेगा ना, गाली भी ब्लास्टिंग। तो कहा कि 108 दिन। तो जब व्रत तोड़ता है साधु तो मीठा खाता है, मिठास। एक भक्त से कहा कि मुझे खीर और सेवई जानते हैं ना, मुझे सेवई लगा करके दे देना, ये मुझे प्यारी लगती है। और क्या लगता है, रसमलाई भी। रसमलाई खाते हैं हम लोग, सूरीनाम और ट्रिनिडाद के लोग जलेबी बहुत खाते हैं, और ट्रिनिडाद का डबल उसी में चना डाल देते हैं, सड़क सड़क पर बिकती है, इतना लोग खाते हैं ऐसे डबल। तो कहा कि अब क्या होगा। वो लाया एक परिवार, मुझे खीर दिया। जब खीर में उठाया, उसमें एक चित्र दिखाई पड़ा, नाम नहीं बताऊंगा, शंकर जानते हैं। और महक आई मुझे, बड़ा साफ बनाया। उनका अच्छा नहीं खाऊंगा। वो जो लेके आए थे पति पत्नी, क्यों नहीं खाएंगे, उनका भी बहाना बनाया। और जब व्रत करते हैं तो झूठ भी नहीं बोल सकते, झूठ बोलते ही तपस्या चली जाएगी। हमने कहा अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खा लूंगा। कहने अभी आप खाइए, मैं ले गया, हम लोग काम पर जा रहे हैं, खा लेंगे, अभी नहीं खाएंगे। देखिए उसने नहीं माना, इतना जोर दिया कि मुझे कहना पड़ा। हम कहा सच ही बोलूंगा, लेकिन सह नहीं पाओगे जो मैं कहने जा रहा हूँ। आप कहिए। आप कहा है कि इसमें महक आ रही है, और जो मैं चेहरा देख रहा हूँ इस खीर में, यह जो है तुम पिछले जन्म में वेश्या थी। बस आग लग गई, उसको तो लगनी थी। हम झूठ भी नहीं बोल सकते थे, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं देख रहा हूं। आज भी वो दुश्मन बन गए, दुश्मन बन गए। लेकिन मैं झूठ तो बोल नहीं सकता था। तपस्या के बाद 10 साल के बाद फिर मुझसे मिलने ट्रिनिडाद गया वो परिवार। कहा बाबा आपने जो कहा था मैं समझता हूँ सही था। कहा क्या? कहा पिछले जन्म का तो आप जानते हैं, इस जन्म का मैं जानता हूँ। जब मेरे बाप ने मुझे मारा, मैं सूरीनाम की लड़की हूँ, मेरे बाप ने जब मारा, घर से भाग करके मैं लाल बत्ती में चली गई थी। 3 महीने वहाँ थी। इस जन्म में मैं 3 महीने के लिए वेश्या गई। अब मुझे माफ कर दो बाबा, हमें फिर अपना लो बाबा। उनका बहुत देर हो गई, लेकिन साधु सब नाराज नहीं होता है, दुखी होता है, नाराज नहीं होता है, नहीं होता। मैं दुखी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप माफ कर दीजिए। मैं बहुत दुखी, मेरा परिवार सब टूट गया, बिखर गया, सब बिखर गया। तो माफ तो करने के साधु जाएगा, साधु नहीं माफ करेगा तो कौन करेगा? ये मैं अपने जीवन के अनुभव इसलिए आज बांट रहा हूँ, और पहली बार कह रहा हूँ, क्योंकि इस मंदिर का जो है, आप आए इसमें प्रार्थना करें, भगवान सब आपकी इच्छा पूरी करें। और यहाँ देखता हूँ सुबह हवन हो रहा है, शाम को आता हूँ हवन हो रहा है, दिन में पूजा हो रही है, यज्ञ में हो रहा है। उनका शंकर इतना मेहनत तुम क्यों करते हो? तो कोई सोचेगा इसको बहुत पैसा मिलता होगा। अरे क्या पैसा देते हैं? 10-20 रुपया चढ़ाते हैं। गुरुद्वारे में पहले कथा कहता था 100 पाउंड से कोई कम नहीं चढ़ाता था, वहाँ 50 पाउंड चढ़ाता। यहाँ तो खंड से पैसा डालते हैं, एक वाला सिक्का। क्या देगा आदमी? खूब गरीब है, क्या देगा आदमी से? ये परमात्मा नहीं देगा तो कौन देगा? अभी फोन करके पूछ रहा था, इतना मेहनत कर तो जवानी है, जब बुढ़ौती आएगी तब क्या इतना कर पाओगे? कहा जब तक ताकत है करता हूँ, तो नहीं करता हूँ। तो मेरे भाई बहन, ये मेरे कहने का मतलब है, आज भैया भरत की जो कथा सुनने जा रहे हैं, वो भगवान को पहचाना है, और इतना दुख के साथ भी जा रहा है, लेकिन इतना विश्वास के साथ जा रहा है कि भगवान मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कहता है, हे मां गंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरथन धर्मन काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद,
यह वरदान न आन, यह वरदान न आन। बोलिए भक्त भगवान की जय, गंगा मैया की जय। राम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार। इस लाइन गाइए सब। राम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार। राम नाम विसार रे, राम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार। आगे सब। हरि का विसार तो हरि ना विसारे, हरि को विसारा तो हरि ना विसारे। भूले राही सुनते जान, झूठे जग में क्या भरमाना। जीवन के दिन चार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, ए राम नाम विसार। आगे सुनो। बागों में फूल खिलते नवीने, नित्य रंगीले और रसीले। मत कर इनसे प्यार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार रे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार। सेवा अवश्य करो, प्यार में ये भूलो नहीं। कामना विसार बंदे, कामना विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार। बाल मुकुंदा जय नंद लाला, बाल मुकुंदा जय नंद लाला, बाल मुकुंदा जय नंद लाला। कृष्ण कन्हैया जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बोली कृष्ण भगवान की जय। तयरथम धर्म न काम रुचि, गति न चो निर्वाण। हे प्रभु, हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, एक चीज चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं। आपसे नहीं चाहते, हम आपको चाहते हैं। कहा भक्ति चाहते हैं। गंगा ने कहा कि वो तो राम देंगे। तो जानू राम कुटिल करी मुई, लोग कहो गुरु साईं दूरी। गंगा माँ, आपसे एक चीज चाहता हूं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह दो। माँ, ऐसा आशीर्वाद दो, रोज मेरा प्यार भगवान के लिए बढ़ता जाए, नया होता जाए। नए नए दिने दिने नवम नवम। जब प्यार होता है भगवान से, इंसान से, रोज का प्यार नया होता जाए। अगर प्यार पुराना होता जाएगा तो प्यार खत्म हो जाएगा। रोज लगेगा आज मेरा पति, आज मेरी बीवी नई हो गई है। उसकी आंख है उनके। एक ने कहा कि पत्नी ने कहा, विवाह के पहले तो तुम मुझे बहुत कदाव देते थे। कदाव कहते हैं, प्रेजेंट देते थे। क्या कहते हैं? कोद, कदाव। समझ गए ना, इतना काफी है। तो प्रेजेंट देते थे, उपहार देते थे। अब विवाह के बाद तू देता ही नहीं मुझे, कहे। तो उसने कहा, मैं बचपन में मछली बहुत मारता था, और वो डंडा रहता है लकड़ी का ना, उसमें डोरा रहता है ना, डोरे के नीचे ऐसे रहता है, क्या कहते हैं वो, कांटा रहता है, कहते हैं। कहा कि मछली फंसाने के लिए, जब तुम ऐसी मछली फंस गई तो अब कटिया मारने की क्या जरूरत है।
जब तो मुझे मिल गई, अब क्या, क्यों बैठूं, क्यों बैठूं। कहा पहले तो बहुत देते थे, अब तो फंस गई, अब तो कहाँ जा सकती है, हम दोनों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। तो अनुदिन बढ़ऊ दिने दिने नवम नवम, रोज प्यार बढ़े। अब सुनिए, वही करके वाणी को खत्म करूंगा। क्या हुआ, गंगा के पास 3 नदियां खड़ी हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों मिलती हैं, उसको संगम कहते हैं। भैया भरत खड़े, सब स्नान कर रहे हैं, लेकिन भैया स्नान नहीं कर रहे हैं। गुरु स्नान कर लिए, माताएं स्नान कर लिए, वो बैठी हैं। कहा भरत तुम स्नान करो। कहा नहीं मैं स्नान नहीं करूं। कहा क्यों नहीं स्नान करोगे। कहा यहाँ सरस्वती नदी मिली हुई है। और कहानी 2 दिन पहले का सुनिए। सरस्वती माँ ने मंथरा के जीभ पर बैठकर कैकेयी को समझाया, इसलिए राम को 14 वर्ष वनवास मिला। इस सरस्वती माँ ने हमारी माँ की बुद्धि बदल दिया। ऐसे मैं इनको प्रणाम नहीं करूंगा, स्नान नहीं करूंगा। कहा तो कहाँ स्नान किया, तो जाके जमुना जी में स्नान किया। क्योंकि गंगा में तो सब मिली है ना, इधर से गंगा आती है, इधर से गंगा आती है नॉर्थ से, और वेस्ट से जमुना आती है, भीतर से सरस्वती आती है, एक जगह मिलती है। जहाँ मिला हुआ है वहाँ मैं स्नान नहीं करूँगा, क्योंकि सरस्वती माँ ने मेरी माँ को बदल दिया, जिसके कारण से मेरे राम मेरी जिंदगी से भगवान दूर चले गए, और ऐसी सरस्वती को मैं प्रणाम नहीं करूँगा। कहा भैया, माँ समझाती हैं, भैया ऐसा मत करो, माँ अपने मन से नहीं किया है। कहा नहीं है, कहा नहीं, ये तो पता चलेगा भी नहीं, आगे हम लोग बढ़ेंगे ना प्रयाग से, प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के पास जाएंगे, कल हम ले चलेंगे वहां आपको पता चलेगा। सब लोग प्रार्थना करते हैं सरस्वती का। माँ कौशल्या माँ कहती हैं, मेरे बेटे से नाराज मत होना, स्नान नहीं कर रहा है, हे माँ सरस्वती कृपा करो। यह बच्चे का बहुत कष्ट है, क्योंकि भगवान छोड़ के चले गए हैं। सरस्वती तेरे नाते, सरस्वती की वंदना सब करते हैं। जय 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 हे वीणा पानी, जय 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 हे वीणा पानी, जग कल्याणी मातु भवानी, जय 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 बीना पानी में सरस्वती माँ। हे माँ तेरी जय हो, मेरे भरत पर कृपा करो। सप्त सुरों की तू महारानी, वेदों ने भी महिमा न जानी, जय 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 हे वीणा पानी, जय 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 हे वीणा पानी। हे सरस्वती माँ तेरी जय हो। कौशल्या मैया पुकारती हैं, मेरे भरत पर नाराज मत होना। आज असुरों के दीप जला दे, तो रोम रोम संगति जगा दे, रोम रोम संगति जगा दे। सब वेदों ने माँ को मानी, जय 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 हे बीना पानी, जय 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 हे बीना पानी। बोलत घुघरू बाजत पायल, बोलत घुघरू माजे पायल, झूम रही है सारी नगरी, आ गायन के जीवन में समानी, जय 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 हे बीना पानी, जय 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 हे बीना पानी।
जय 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 वीणा पानी वीणा पानी वीणा पानी जय 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 वीणा पानी। बोले सरस्वती माता की जय। भरत वचन सुनी 205 भरत वचन ऊपर भरत वचन सुनी माझ्या त्रिवेणी भय मृदुवानी सुमंगल देवी। त्रिवेणी जहाँ संगम था, तीनों नदियां मिलती हैं, वहीं से आवाज आई, ए भरत तू तो साधु है, तुम किससे नाराज होगा? साधु किससे नाराज होगा? तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग यगादु। तुम हर प्रकार से अच्छे साधु हो और भगवान के चरण में तुझे प्रेम है। बादी गलानी ग्लानी मत करो बेटा, करऊ मन माही तुम समराम को प्रिय नाई। तन पुलक्यु हर रस सुनी बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कहीं धन्य सुर हर्षित बरसई फूल। श्यावर रामचंद्र की आवाज होती है त्रिवेणी से, फूल आसमान से देवता गिराते हैं और भरत को कहते हैं धन्य हो भरत, धन्य हो भरत। इसके बाद सुनते हैं भैया भरत आया है, सब दौड़ के जाते हैं मिलने, सब जाते हैं और सबसे यही मांगते हैं मुझे भगवान कृपा करें। अंत में वो पहुंचते हैं भरद्वाज मुनि, जो कथा एक सुना है याज्ञवल्क्य मुनि से, उनके आश्रम में पहुंचते हैं और उनके आश्रम में फिर क्या बात होती है। कहते हैं मेरे भैया भरत, मैं तुझे झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बताता हूँ, तुझे राम बहुत प्यार करते हैं। मैंने देखा है कहीं प्यार होता है, जब लोगों पति पत्नी प्यार होता है तो पड़ोसी को जलन होता है तो उसके घर में चिट्ठी लेके फेंक देता है उसके पति के नाम से भेज देता है और कहता है आई लव यू, यू खाओ फनियाओ, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी और जल्दी से मुझे मिलो। और वो चिट्ठी पत्नी पा जाती है, पत्नी पूछती है किसने लिखा है, पति कहता मैं नहीं जानता हूँ। पत्नी विश्वास कर लेती, झगड़ा शुरू हो जाता है, दोनों का अलग हो जाता है। ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ। आते हैं लोग, रोते हैं मेरे साथ, जब पता लगाता हूँ तो कुछ नहीं, सही नहीं रहता है। मेरे भाई बहन, जीवन को सुखी बनाना है, आप दोनों विश्वास करें, बच्चे आप पर विश्वास करें, आप बच्चों पर, पत्नी पति पर, पति पत्नी पर, और सच्चाई को पा करके तब आगे आप बढ़ें। नहीं तो बहुत लोगों का जीवन मंथरा के लोग काम कर, तब तो एक ही मंथरा थी, आज हर घर घर में एक मंथरा है, गांव गांव में मंथरा है, समझिए। तो अब यहाँ मंदिर है, यहाँ कम बोले, जिससे जो बन सके करो, जो नहीं बन सके मत करो, चुपचाप जप करो, क्या कर लेना है। तो पंडित जी आप देखिए मैं आया हूँ जप करने, करो जप, पंडित जी कौन कहते हैं। और इस तरह से सब लोग, कोई खाना बना दो तो कोई बर्तन साफ कर दो। अब लोग आते हैं, खाना बनता है, खिला करके वो सब चले जाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ जो मौसी जी हैं, ये सब लोग बेचारी रात भर बर्तन साफ कर रही, 1 बजे तक रात बर्तन साफ किया, तो सब लोग हाथ लगा। मैंने गुरुद्वारे में गया हूँ, देखा हूँ, बाहर लोग बैठ के जितने लोग जूता छोड़े वो जूते पालिश करते हैं, ये भक्तों की जूतों को पालिश करते हैं। जो कोई आता है बाहर खड़े, उनको खाना खिला रहे, कोई फूल दे रहा है, ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। आप लोग भी कुछ करो और अपनी कमाई का 100 रुपया कमाओ, 10 रुपया कहीं अच्छे काम में लगा दो। कोई बच्चा पढ़ न रहा हो पैसे में, उसको पैसा दे दो। कोई गरीब के कपड़ा ले, उसको कपड़े खरीद दो। 90% तुम्हारा है और 10% 100 रुपए का 10 रुपए दान दे दो किसी को, उसमें क्या है, तेरा पाप कट जाएगा। साधु खाता है किसी घर का नमक, उस घर का पाप भी कटता है। हमारी माता जी थी, 1 महीने साधु नहीं आता था, जाके रास्ते पर खड़े रहो, कोई साधु हो पकड़ के लाना, पकड़ के लाना। हम लोग तो गुल्ली डंडा खेलते थे, भूल जाते थे साधु आया गया क्या पता करके, और कुछ नहीं। तो मेरे भाई बहन, आप लोग जो है
अपने जीवन को अच्छा सुंदर बनाएं। इसलिए रामायण राम कथा हो रही है। मैं समझता हूँ आज ही इतना ही है। आज शुक्रवार का दिन है, कल शनिवार है। कल आप दिन भर शॉपिंग कर लीजिए, क्योंकि आप लोग रोज शॉपिंग बहुत करते हैं ना। अमेरिका के लोग बहुत शॉपिंग करते हैं। मैं थक जाता हूँ देख देख कर। उनके घर में जगह नहीं सामान रखने का, न जूता रखने का, न कपड़ा रखने का, लेकिन तब भी रोज खरीदते हैं। तो आप लोग कल हम थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे, कथा को आगे बढ़ाएंगे। भरत और राम का मिलन होगा, आप उसको जरूर से देखें। एक दो प्रेमी कैसे मिलते हैं, प्रेम करने वाले कैसे मिलते हैं, इसकी कल आपका चित्र सामने रखूंगा। आप लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। अपने जीवन का मैंने कुछ अनुभव आपसे शेयर किया, उस पर भी विचार करें। आपके जीवन में बहुत परमात्मा का आनंद बरसे, सुख बरसे, आपके सब दुख दूर हो। यही प्रार्थना के साथ आज वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम गोपाल हरे हे भज गोविंदम बाल मुकुंदम गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे हे परमानंदम हरे हरे हर 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 शिव हर हर गंगे हर 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 शिव हर हर गंगे। बोलिए गंगा मैया की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए व्यास भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन लाल की जय, सीता मैया की जय, दुर्गा मैया की जय। हर हर महादेव। हम लोग कथा सुन रहे थे। भगवान भरत जी प्रयाग में पहुंच चुके हैं। पूरे रामचरितमानस में जो भरत जी का चरित्र है, यह प्राण है। मैं कल कह रहा था, पूरे रामायण का प्राण है। और ये जो चौपाइयाँ हैं दो चार नीचे, ये भरत जी के प्राण है। और जब मेरा मन करता है तो मैं गाता हूँ, और जोर से गाता हूँ। कभी कभी पहले तो ट्रेन से चलता था और ट्रेन में चौपाई गाने लगता था मैं। और लोग सोचते थे कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ लगा तो नहीं लिया, उठ के बगल चले जाते थे। एक बार मैं सुनाऊं आपको। मागऊ भीखी त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मागहु भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्मु। श्री राम जय राम सजिय जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जाचक भानी। श्री राम अर्धन धर्म न काम रुचि, गति न चहऊँ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न जानु। सिया भजु राम जय जय राम।
हमारे मन बसियो जानहि राम कुटिल कर मोई लोग कहब गुरु साहिब जोई श्री राम जय राम सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे श्री राम सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे श्री राम जल दुजनम भरी सुरति विसारम राजनु जल भरी पावन गायो श्री राम सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे श्री राम बोलिए भरतलाल की जय। बता दूं क्यों इतनी अच्छी लगती है 3-4 चौपाई। भरत जी ने प्रार्थना किया कि मैं भीख मांगता हूँ और अपना धर्म छोड़ देता हूँ। कहा क्यों भीख मांगते हैं? कहा मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे दान देना चाहिए, ब्राह्मण को दान लेना चाहिए, क्षत्रिय को दान देना चाहिए। क्षत्रिय के भी 3 धर्म, ब्राह्मण के 6 धर्म। कहा मैं अपना धर्म छोड़ता हूँ लेकिन मांगता हूँ। कहा क्या मांगते? कहा धन दे दी। धन चाहिए? कहा धन चाहता तो अयोध्या में रहता ना। अर्थ न धन। कहा धर्म चाहिए? कहा धर्म भी नहीं चाहिए। हम लोग सोचते हैं बड़े धार्मिक बन जाए, बड़ा पूजा। कहा वो भी नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा मेरे पिताजी बहुत धार्मिक थे और इतना धार्मिक थे कि भगवान को ही घर से निकाल दिए, तो धर्म भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि। कहा कोई इच्छा? कहा कोई इच्छा नहीं। कहा गति? कहा मुक्ति। सब लोग मुक्ति के लिए सारा प्रार्थना करते हैं। कहा मुक्ति चाहिए? कहा मुक्ति भी नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा मुक्ति मिलने के बाद भगवान की सेवा कैसे होगी? कहा क्या चाहते हो? कहा बस एक ही चीज चाहता हूं कि मेरा बार बार जन्म हो, बार बार मरूं, बार बार दुख भोगूं इस संसार का, लेकिन केवल एक आशीर्वाद दीजिए। कहा क्या? सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। कहा बस एक आशीर्वाद दीजिए कि बार बार जन्मूं, बार बार मरूं, बार बार दुख भोगूं संसार का, लेकिन भगवान की भक्ति मेरे दिल में है। और एक नियम है ना कि हम जिसको प्यार करते हैं तो हम सोचते हैं वो भी मुझे प्यार करे। कहा तो भगवान का प्यार चाहते हो? कहा नहीं नहीं, भगवान का प्यार मैं नहीं चाहता, भगवान को मैं प्यार करूं बस इतना ही चाहता हूं। भगवान मुझे प्यार करे ये नहीं चाहता। कहा तब क्या चाहते हो? कहा भगवान मुझे गाली दे। अगली चौपाई पढ़े। भगवान मुझे गाली दे। जानहि राम कुटिल करि मोई लोक कहब गुरु साहिब जोई। कहा भगवान मुझे कुटिल समझे, धोखेबाज। मैं पास में पहुंचूं तो कह दे कि भरत हट जाओ सामने से, चले जाओ यहाँ से, तुम धोखेबाज हो, तुम कुटिल हो। और कहा संसार लोग कहब गुरु साहिब द्रोही। संसार के लोग भी मुझे कहेंगे धोखेबाज है भरत। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक चीज चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम
भगवान से बस यही प्रार्थना है, दुख सुख कष्ट बीमारी ये तो लगा रहेगा, ये हमारे कर्म के अनुसार मुझे मिलेगा, लेकिन भगवान इतना ही करिए कि सबके मन के अंदर भक्ति दीजिए, कि सब आपकी भक्ति कर सके। यही प्रार्थना है। यह भरत कथा है। भरत कथा बहुत 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 विशाल है, बहुत बड़ी है और सारे उत्पात खत्म कर देती है। दुख जिंदगी में बहुत उत्पात है, खत्म कर, लेकिन दुख का मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ कि बीमारी। देखिए जो जिंदा आदमी है उसी के शरीर में पीड़ा होती है, मुर्दा को कभी पीड़ा होती है? तो क्या बनना चाहते हैं, जिंदा या मुर्दा? जिंदा में तो जिंदा है तो पीड़ा सहना पड़ेगा। मुर्दा की थोड़ी गोड़ में पीड़ा होती है, शरीर में पीड़ा होती है, जिंदा ही आदमी की पीड़ा होती है। तो हम लोग भगवान की भक्ति करें, यही जरूरी है। तो स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हम सबको भरत कथा सुना रहे और अभी कथा चलेगी। स्वामी जी कहते 3 दिन में भरत कथा खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है कम से कम 2 दिन और भक्तों की तरफ से कि भरत कथा चलती रहे, हम सब खड़े हो जाएं और भगवान की आरती होगी। आरती हम जानते हैं कि आरती सबको मौका है आरती करने का, लेकिन आरती दूर से करें और केवल 3 बार थाली घुमाएं और 3 बार में सबकी आरती कर लें, जिससे सबको मौका मिल जाए आरती करने का। और आरती तभी शुरू करें जब जजमान आरती कर चुके तब। जब तक जजमान आरती करेंगे तब तक हम आप आरती नहीं करेंगे। और आज हमारे जजमान का जन्मदिन है, भगवान उनको खूब सुख दे, भक्ति दे और शांति दे और वो अपने परिवार के साथ सुखी रहें। हम लोग आरती के लिए तैयार हो जाएं, आरती गाएंगे। आरती के बाद कीर्तन होता है और भाव के साथ, बड़े भाव के साथ भगवान की आरती और भगवान का कीर्तन करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण